यहाँ पे जो हम कर रहे हैं ये सबसे पहले तो ये कर रहे हैं कि आपका बच्चा जब ऐसी हालत में होता है कि वो बाप पे हाथ उठाता है, आप पे हाथ उठाता है, तो वो एक उसका जानवर दिमाग ही कर रहा है, क्योंकि उसका दिमाग तो खराब हो गया है और वो बीमार है, तो वो इसलिए कर रहा है। यहाँ पे बीमारी की बात होती है कि अगर हम अस्पताल में बैठे हैं ना, बहुत दुख की बात है कि किसी ने आपको ये चीज़ समझाई नहीं कि आपका बच्चा बीमार है। जिस तरह से आप अब ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं ना, इसी तरह से हमारे दिमाग का, उसके दिमाग का जब डोपामिन बढ़ जाता है ना, एक केमिकल होता है, तो वो मार धार करना, ये सब चीज़ें करना वो करता है। दूसरी बात, वो तो खुद मौत के पास खुद ही चली जा रहा है, उसको दिख रहा है मगर फिर भी वो रुक नहीं सकता। और जो कुछ भी हुआ आज तक उसको हम में से कोई नहीं बदल सकता, मगर आज अगर हम चाहते हैं कि हमारा पेशेंट ठीक हो तो थोड़ा सा हमें सुनने की ज़रूरत है कि सबसे पहले तो हम समझे कि हमारा बच्चा ऐसा कर क्यों रहा है, उसको ऐसी क्या तकलीफ़ है, जिसका जवाब है कि उसको एक दिमागी बीमारी है। नशे की बीमारी एक दिमागी बीमारी है, और जब दिमाग खराब होता है तो ऐसी हरकतें ही होती है। बेटा बाप को धक्का ही देगा, गले नहीं लगाएगा इस हाल में। तो अब जब हम इधर आ गए हैं, हम ये समझें, ठीक है, अब हम घर में बहुत डरे होते हैं, क्योंकि जाहिर है जब पेशेंट को तलब होती है वो हमें मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो उस टाइम तो हाथापाई या हम कुछ भी नहीं कर सकते। मगर यहाँ पे हम बोलते हैं कि अब जब आप इलाज के लिए आए हैं तो आप वापस से अपने बाप के ओहदे में जाओगे और वो बेटे के उस स्टेटस में आएगा, और उसको ये बोलना पड़ेगा कि मैं तेरे साथ हूँ, बीमारी के साथ नहीं हूँ बेटा, इलाज होगा पूरा, क्योंकि सिर्फ इलाज ही उसको बचा सकता है। किसी की बातें नहीं, किसी का कोई पूजा पाठ नहीं, बस ये इलाज ही उसको बचा सकता है। अभी उसका दिमाग खराब है, एक टाइम आएगा जब दिमाग ठीक होगा तो वो आपको गले लगाएगा। और आपके सामने बहुत सारे ऐसे लोग हैं रिकवरी में हैं जो इस तरह से करते हैं, जो खुद आके अब यहाँ बैठे हैं, आपके सामने बैठे हैं, आपके पीछे अभी आकर बैठे थे, वो ज़रा वॉशरूम गए होंगे, आपके इधर बैठे हैं, ठीक है। जसबीर सर बैठे हैं, आज इनका जन्मदिन है। कितने साल हो गए सर आपको इस हॉस्पिटल से अटैच हुए? 20 साल हो गए। 20 ईयर्स, 20 साल से इनको उठाकर लाए थे। इनकी वाइफ आज आई है, वो अपनी शेयरिंग करेंगी कि इनको उठाकर लाए थे, आज ये यहाँ बैठे हैं। इन्होंने वो सब कुछ किया जो एक नशे की बीमारी में, दिमागी बीमारी में इंसान करता है। अपनी वाइफ पे हाथ भी उठाया, बहुत कुछ किया, बच्चों के साथ किया। आज क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ एक ही फ़र्क है, उस टाइम दिमाग ख़राब था, अब दिमाग ठीक है। तो यहाँ पे सर जो भी लोग बैठे हैं ना, मैं भी बोल रही हूँ ना, मैं आपकी पेन पूरी तरह समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने बच्चे का इलाज करवाया है, मेरे हस्बैंड का भी इलाज हुआ है, और मैं समझ सकती हूँ कि आप आदमी होके नहीं पकड़ सकते, मैं औरत होके पकड़ नहीं सकती, अपने आप को इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकती कि मैं फिज़िकली अपने आप को बचा सकूँ। तो जो स्ट्रॉन्ग की बात आती है वो ये आती है इलाज में, कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब तो आपको दिख ही रही है कि सबसे सामने मौत दिख रही है, मौत से ऊपर तो कुछ नहीं होता। अब आपके पास एक मौका दिया, जैसे आपने बोला ना कि गुरु की नगरी में गुरु ने बुला लिया है, तो शायद भेज दिया, क्योंकि गुरु से ऊपर तो हम भी नहीं है। तो आपके पास एक ही मौका है यहाँ पर, इसलिए अपनी जितनी ताकत बची है लगा दो, क्योंकि दर्द होगा तो दवा मिलेगी, अगर दर्द ही नहीं है तो फिर दवा क्या मिलेगी। और ये पेन एक एक पर्सन जो यहाँ बैठा है समझ सकता है, क्योंकि हम सब यहाँ से गुजरे हैं, सब यहाँ से गुजरे हैं। इन्होंने कल शेयरिंग, कल आप थे यहाँ पे? हाँ, इन्होंने, इनके हस्बैंड का 4 साल पहले इलाज हुआ, इनके हस्बैंड का इलाज हुआ, इनकी बच्ची आज यहाँ बैठ के आई है, बैठी है, देखिए, ये ठीक है, ये नशा नहीं करती, मगर सोचो कि नशे की बीमारी है जिसमें ये कुछ भी कर सकती थी, और ये नफरत करती थी हॉस्पिटल से, आज ये अपनी मम्मी को लेकर आई है यहाँ बैठने। क्यों? दिमाग ठीक है।
जसवीर सर के वाइफ तो बैठे ही हैं, ठीक है, वो तो अपनी शेयरिंग करेंगे। आपसे पीछे बैठे हैं, फादर बैठा है, बेटा बैठा है, ठीक है। तो आपको एक एक पर्सन जो पेन है ना, वो हम सब समझ सकते हैं, क्योंकि हम सब इससे गुजरे हैं और बहुत चीज़ों में अभी भी बहुत लोग गुजर रहे हैं। मगर हम लोग के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, इलाज। इलाज के लिए जो होता है बस लगा दें, क्योंकि इसके बाद तो कोई मौका ही नहीं मिलेगा हमें। तो जो स्ट्रेंथ यूज़ करनी है और चालाकियाँ यूज़ करनी है, क्योंकि बीमारी बहुत चालाक है, हम यहाँ पे बैठ के चालाकियाँ सीख रहे हैं, क्या जवाब देना है। जैसे मैंने इनको बोला, झूठ बोल दो, डॉक्टर के पास है, कोई बात नहीं, आप कौन सा क्राइम कर रहे हो। अभी पेशेंट होश में नहीं है, उनको उसको समझ ही नहीं है वो बेचारा क्या कर रहा है। पेशेंट को भी तो होश नहीं है, पेशेंट से कैसे बात करनी है, पेशेंट को कैसे मैनेज करना है, यही सीख रहे हैं। क्योंकि एक कड़वी सच्चाई ये है कि बीमारी तो घर में आ गई, दर्द तो आ गया हमारी लाइफ में। अब हमें दो तरह के दर्द हैं हमारे पास सामने ऑप्शन। एक है बीमारी का दर्द जो हम भुगत रहे हैं, दूसरा है इलाज का दर्द, जिसमें आप पेशेंट को ना बोलोगे वो भड़केगा, उसका दर्द होगा, वो धमकी देगा, वो बोलेगा। आज एक फादर के सामने वो बच्चा बोला, तू घर चल तेरा गला दबाता हूँ। एक बच्चा बोल रहा है अब सामने, उसका फादर बिल्कुल चुप, आपसे भी एज में बड़े। अब वो क्या बोले, बीमार है,